नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। आज हम चर्चा करेंगे। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चीफ अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, पीआरआई को क्या दिक्कत आ रही है, पंचों सरपंच को क्या दिक्कत आ रही है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें एक आया कि 3 साल 3 लाख से जो कम वाले या 3 लाख के काम है उनके लिए टेंडर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है अनिल जी आपका? विनोद जी, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मौजू ये था कि कश्मीर घाटी से हमारे साथी जो हैं, हमारे ऑफिस वेयर जो हैं, अहदेदारान, वो यहाँ पे आए थे। जी। बीडीसी चेयरपर्सन जैनापुरा के जो है ऋषि साहब जहाँ पे आए थे, और उसके साथ साथ ए के पंतर साहब जो इमाम ब्लॉक के जो है डिस्ट्रिक्ट शोपियन के डीडीसी चेयरपर्सन है, और उसके साथ साथ जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीडीसी चेयरपर्सन है उनके प्रेसिडेंट भी हैं। तो और साथी दीगर जितने भी सरपंच साहबान और साथी हमारे ऑफिस में आए थे, कहना उनका यही था कि खसूसन तौर पे कश्मीर घाटी के अंदर ई टेंडरिंग की वजह से बहुत सारी मुश्किलातों का सामना जो है वो आम आवाम को, जनता को करना पड़ रहा है। जी। मिसाल के तौर पर कि ई टेंडरिंग लेने वाले जो कंट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका ये कहना होता है कि हमने टेंडर के माध्यम से लिया है, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, पंचायतों से, ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि सब स्टैंडर्ड काम जो है वो वहां पे करते हैं, और ये शिकायत जम्मू में भी है और घाटी में भी है। तो इसी जी। के सिलसिले में आज ये था कि 3 लाख तक टेंडर जो है वो ना करवाए जाए। आज की तारीख में 50,000 का भी टेंडर लग रहा है, 20,000 का भी टेंडर लग रहा है। तो ये छोटे छोटे जो टेंडर होते हैं, काम होते नहीं ग्राउंड पे। और ये एक नेक्सिस, धीरे धीरे एक नेक्सिस जो है वो बन रहा है। जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल विंग है डिपार्टमेंट का, और उसके साथ साथ जो है ठेकेदार का। तो जी। आम आदमी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का एक सपना है और कि जम्मू कश्मीर के अंदर गांव में तरक्की और तामीर के काम हो, और जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का सपना है, उस सपने को कहीं रुकावट जो है वो पहुंच रही है। इसलिए आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा तावन दे रही है जम्मू कश्मीर के अंदर के जहां पे डेवलपमेंट वर्क अच्छे हों, तो क्यों ना 3 लाख तक ई टेंडरिंग ना करवाई जाए, और ये दिक्कतें जो लोगों को आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और उसके साथ साथ हमारा पंचायती राज एक्ट 1983 यही कहता है कि 3 लाख तक ग्राम सभा जो है वो अथोराइज है। ग्राम सभा जो है जिस भी बेरोजगार नौजवान को काम दे, वो काम कर सकता है, जो हमारा एक्ट कहता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो एक्ट कहता है, एक्ट के तरीके से ही जो है वो चलना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो फायदा हो सके। लेकिन अनिल जी, लोगों का ये भी कहना है टेंडरिंग से ट्रांसपेरेंसी आती है और टेंडरिंग से प्रोजेक्ट कास्ट भी कम होती है। और शायद यही कारण है कि पंचायतों को, पंचित सरपंच को ठेकेदारी करने का मौका नहीं मिल रहा देखिए विनोद जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि कोई पंच साहबान, कोई सरपंच साहबान वो काम ना करे। इस पे हम क्लियर हैं, टोटली क्लियर हैं। वीडीसी साहबान हो, डीडीसी साहबान हो, कोई ना तो उनका कोई कंट्रैक्टर का जो है कार्ड बना हुआ है, ना ही वो करे। ग्राम सभा को आप ये ऑर्डर करे, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार, कि ग्राम सभा को अथॉरिटी दी जाए, ग्राम सभा जो है डिसाइड करे किस नौजवान को जो है वो काम देना है। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है, बड़े पैमाने पे है। और अगर इस बेरोजगारी को खत्म करना है तो वो एक ही जरिया है कि ग्राम सभा के माध्यम से काम दिए जाए। देखिए पिछले दिनों जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ठेकेदारी कार्ड 3 लाख तक काम करने के लिए बनाए, वो पंचायतों के अंदर लोगों के बनाए। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या आ रही है कि जो लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने ही कार्ड वो मैक्सिमम बनाए, और आम जो व्यक्ति है, आम जो बेरोजगार नौजवान है, उसको वहां पे भी मौका नहीं मिल रहा। और वो जो जो प्रोफेशन ठेकेदार हैं, वो क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए का काम वो 75,000, 80,000 रुपए में ले लेते हैं। और जब वो 1 लाख रुपए का काम 20,000 रुपए कम पे लेंगे, तो वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड काम करते हैं। उनकी ऑलरेडी ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेक्निकल विंग से होती है, डिपार्टमेंट के साथ होती है। तो वो नुकसान जो है वो आम लोगों का, आज की तारीख में जितने भी ड्रेन लेन या छोटे मोटे काम हो रहे हैं, उन कामों में सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हम कहते, अच्छा फिर होता क्या है कि जो
अवाम है, वो सरपंच साहबान को, पंच साहबान को या फिर बीडीसी डीडीसी साहबान को पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पे हो। और जो कंट्रैक्टर होता है वो कहता है हम इनके दायरे इख्तियार में आते ही नहीं, हम तो डिपार्टमेंट के साथ बातचीत है, हम इनको क्यों पूछे। तो हमने ये कहा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप ऐसा करें ग्राम सभा से ले। हम ये नहीं कहते कि सरपंच साहबान को सिर्फ पूछा जाए, सरपंच साहबान को बीडीसी। आप ग्राम सभा में जाने में क्यों इतराज करते हैं, क्यों ये कंट्रैक्टर और क्यों डिपार्टमेंट जो है ग्राम सभा से ऐतराज करता है, क्यों ग्राम सभा से डरता है। क्योंकि ग्राम सभा के अंदर मोजिज जो लोग रहते हैं वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि भैया आपने जो है सब स्टैंडर्ड सैंड क्यों इस्तेमाल किया, आपने ईंट जो है हल्की क्यों इस्तेमाल किया, आप सीमेंट हल्का क्यों। उन सवालों का जवाब ये लोग दे नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं कि और ऑफिसर भी वो इन सवालों से बचते हैं और दूसरे रास्ते से अपना काम जो है वो काम करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से वाहिद से प्रेसिडेंट होने के नाते हमने बार बार कहा जो भी डिसीजन लेना है वो ग्राम सभा ले, और ग्राम सभा में लोगों को बुलाया, बड़े ढंग से जाए, लोग आए, उसमें शामिल हो, और ग्राम सभा जो है ग्राम सभा के की नजर में जो सारे काम हो, और सोशल ऑडिट जो है वो भी ग्राम सभा के माध्यम से हो। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीजों की दिक्कतें पहले से हैं करप्शन की, और अगर आज भी हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाहे सिर्फ एक सरपंच होने के नाते आज भी अगर हम लोग नहीं बात करेंगे तो करप्शन का बोलबाला जैसे पहले था 70 साल वैसे ही आगे चलता रहेगा। अनिल जी, आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदार मिलकर के पीआरआईज को कमजोर करना चाहते हैं, वो कैसा इल्जाम है? देखिए वो सीधा सा इल्जाम ये है कि जी। कंट्रैक्टर जो है आज की तारीख में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो उनका सीधा सा है कि हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से काम लिया है, हमारा कोई मतलब नहीं है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। अरे भैया हमसे मतलब ना रखें, आप ग्राम सभा से मतलब रखें ना, हमें कोई जरूरत नहीं है मतलब रखने की, हमारे पंच सरपंच को कोई जरूरत नहीं है मतलब रखने की। आपकी जवाबदेही ग्राम सभा के बीच में होनी चाहिए। देखिए मेरे मोहल्ले में अगर कोई गली बनती है, उसमें अगर गंदा रेत लगता है, गंदी बजरी लगती है, अगर कोई सब स्टैंडर्ड काम होता है, तो मेरे मोहल्ले की मेरी अपनी गली जो है वो 6 महीने के बाद टूट जाएगी। अब 6 महीने के बाद हम दोबारा गिड़गिड़ाएंगे मोदी साहब के आगे, दोबारा पैसे दें। अब कोई ऐसा तो है नहीं कोई खजाना पूरे हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर के लिए रखा हुआ है, तो कम से कम जे लोगों को, हम लोगों को जे आगे आना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, पढ़ी लिखी सोसाइटी, ईमानदार सोसाइटी, शरीफ लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए जहां लड़ाई है शरीफ लोगों की और बदमाश लोगों की। अब इसीलिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि भाई आप ग्राम सभा में आ जाए, ग्राम सभा में लोगों से जे पूछ ले, अगर अच्छा काम हुआ है तो आप पेमेंट ले जाएं, अगर गलत काम हुआ है तो लोग सवाल उठाएंगे। सरपंच पंच को मैं नहीं कहता कि सवाल उठाने के लिए सिर्फ सरपंच पंच को रखो, सरपंच पंच साहबान के पास और भी बहुत से काम है, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। देखिए गांव के अंदर अब दूर दराज का एरिया आप लीजिए, फारफलंग एरिया में, फारफलंग एरिया में जो है अगर आप रियासी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, कठुआ में चले जाएं, उधमपुर चले जाएं, अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो चले ठीक है हमारा शहर के आसपास है, कुपवाड़ा में चले जाएं, बांडीपुरा चले जाएं, आप अनंतनाग में चले जाएं, शोपियन में चले जनाब, कहां से वो एक शख्स उठ के जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा शिकायत लेने के लिए, और कहां डिप्टी कमिश्नर उसकी शिकायत सुनेगा। इसीलिए पंचायतें बनाई गई थी। जे हमारे गांधी जी का सपना था, जे मोदी साहब का सपना है, और जे हमारे भगवान राम के युग का जो है पंचायतों का सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए यही सिलसिला अच्छा सिलसिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस सिलसिले को ईमानदाराना तरीके से जो है वो आगे किया जाए, और यही सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर की तरक्की और तामीर के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं विनोद जी, जम्मू शहर के अंदर कोई काम अगर होता है, मिसाल के तौर पे स्मार्ट सिटी के लिए काम होता है, तो आप जैसे एक बुद्धिजीवी, आप जैसे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग सवालात उठाते हैं, बड़े जो है एक ईमानदार तरीके से सवालात, और जम्मू शहर से भी एक सिविल सोसाइटी से भी लोग अच्छे निकलकर बात उठाते हैं। लेकिन वो मेरे गांव में जो लास्ट बनी बसोली में कोई बैठा होगा, जो है या गुल गुलाबगढ़ के पहाड़ियों में कोई बैठा होगा, वहां कौन जाएगा उनको देखने के लिए। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ ऑफिसरों को सरपंच और पंच से, पीआरआई इंस्टीट्यूशन से अगर कोई एलर्जी है, अगर उनको ये लगता है कि जो लोग बार बार हमसे सवाल पूछते हैं, बार बार हमसे सवाल मैं तो केएस ऑफिसर हूं, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं, मुझे सरपंच कैसे सवाल कर सकता है, मुझे तो सिर्फ एमएलए पूछ सकता है, मुझे तो सिर्फ एमपी पूछ सकता है। अरे भैया ठीक है हम नहीं आपको पूछते, लोग तो पूछ सकते हैं ना।
अवाम तो पूछ सकती है ना। अब अवाम से बड़ा कोई आईएएस ऑफिसर तो नहीं है ना, पीएस ऑफिसर नहीं है ना। तो अवाम सबसे बड़ी है, ये डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, और हम सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मुल्क के अंदर हम लोग रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस बाबत आपने कुछ ऑफिसर से मुलाकात भी की होगी, उनका क्या कहना है? सारी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा ग्राम सभा को 3 लाख तक का अधिकार दिया जाए, इस सिलसिले में आपने ऑफिसर से बात की होगी, उनका क्या कहना है? देखिए, जिन ऑफिसर साहबान से भी हमने आज तक बात की, उनका ये कहना है ये सरकार का फैसला है। अब देखिए, सरकार कौन है? सरकार ऑफिसर तो है, आज की तारीख में ऑफिसर शाही तो है। तो ऑफिसर जो है, अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर आज की तारीख में जो आईएएस सीनियर ऑफिसर है, बहुत ईमानदार तरीके से वो भी काम करना चाहते हैं। हम सभी ऑफिसर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी सभी ऑफिसर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत से, बहुत मशक्कत से वो काम कर रहे हैं, तभी तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास बहुत कुछ आया भी है। हम इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, आदरणीय जो अमित शाह साहब, अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पंचायतों को इंपावर करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं, तो भैया ग्राउंड पे भी तो दिखे। अब होगा क्या कि और साल, 1 साल के बाद दोबारा चुनाव आएंगे, 1.5 साल के बाद, तो फिर जब लोगों के बीच में यही बीडीसी, डीडीसी, सरपंच साहबान जाएंगे, तो लोग तब उंगलियां उठाएंगे। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा ये फर्ज बन जाता है कि अवाम की बात में एलजी साहब तक पहुंचाओ, अवाम की बात में हमारे आदरणीय मोदी साहब तक पहुंचाओ, अवाम की बात में होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाओ। क्योंकि कल को अगर हम लोग एक टेबल पे बैठे, कहीं बातचीत हो, तो वो जी ना हमें कहे कि आपने सवाल क्यों ना उठाए। इसलिए हम बार बार जो गलत नीतियां होती है, जो गलत काम होते हैं, उनकी आवाज अनिल शर्मा जरूर उठाता है। मनरेगा की आउटस्टैंडिंग का क्या बना है आपका? मनरेगा सारी, की जो मनरेगा की जो देखिए, आउटस्टैंडिंग। एमपी, हाँ विनोद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। एमजी नरेगा की लाइबिलिटी अभी तक 16-17 की, 17-18 की भी जू की तू बनी हुई है, कोई लाइबिलिटी नहीं मिली। और ये गलतियां भी इन ऑफिसरों की गलतियां हैं। अब देखिए, ये गलती तो हम नहीं ये कह सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है, इन ऑफिसरों की गलती। मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूं, उसका लॉजिकली बताता हूं। एक रेशो होती है 60-40 की एमजी नरेगा के अंदर। आपको किन लोगों ने कहा कि जे इस रेशो को बगाड़ा जाए? आपने कैसे अप्रूवल दे दी 90-10 की रेशो निकाल के? आपने कैसे अप्रूवल दे दी 95-5 की अप्रूवल? आपने कैसे अप्रूवल दे दी 20-80 की? अब अप्रूवल दी इन अफसरों ने, भुगत रहे हैं वो लोग, खमाजा वो लोग उतरे हैं जिन लोगों ने अपनी जेब में से गलियां नालियां बनाई। और वोट किन लोगों ने लिए? लेजिस्लेचरों ने। वोट किन लोगों ने लिए? मेंबर पार्लियामेंटों ने। वोट किन लोगों ने लिए? बड़े बड़े लीडरों ने। और काम किन्होंने किया? पंचों सरपंचों ने, आम आदमी ने। आम जो गांव में रहने वाला एक गरीब शख्स है, जो नौजवान है, उसने अपनी गली बनानी थी, अप्रूवल दी, पूरे टेक्निकली पूरे विद डॉक्यूमेंट जे अप्रूवल है विनोद जी। लेकिन उससे भी जो है जे पीछा छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन लोगों की खून पसीने की कमाई वहां पे लगी है, और वोट इन लोगों ने हासिल किए, कमाई किसी की लगी, मेहनत किसी की लगी। ये बहुत बड़ी जलालत जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। एमजी नरेगा के दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी के लिए भी हम लोगों को जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो जाना पड़ा। हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाई, और उसके माध्यम से फिर जाके जब कोर्ट की डायरेक्शंस आई, तो उसके बाद लेबर पेमेंट इन लोगों ने जो है वो क्लियर की। क्योंकि मुझे अधिकार जो है वो सिर्फ लेबर के लिए बात करने के लिए है, मैं वेंडर की बात नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे पास अख्तियार नहीं है कि मैं पीआईएल लगवाऊं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो है, जितने हमसे बनता था, वो हमने विनोद जी टाइम टू टाइम जो है हर मर्तबा अपना रोल अदा करने की कोशिश हम लोगों ने की। चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे कुछ और लोग हो, वो हमारे लिए कुछ भी कहें, लेकिन हम लोगों ने हमेशा जो है गांव में रहने वाले लोगों की, आवाम की, गरीब शख्स की आवाज हमने बनने की कोशिश जरूर की है। लेकिन अब ऐतराज कुछ लोगों को जरूर होता है कि अनिल शर्मा जो है ज्यादा ईमानदारी की बात क्यों करता है। अरे भैया, मैं तो आपकी तरह बात नहीं कर सकता, वोट भी ले लूं और घर में भी बैठा रहूं। मैं वो शख्स नहीं हूं। अगर मुझे बात नहीं करनी होगी जिस दिन, उस दिन मैं इलेक्शन जो है वो नहीं कंटेस्ट करूंगा। उस दिन मैं जो है इस डेमोक्रेसी में नहीं आऊंगा, सिर्फ वोट डालने जाऊंगा आप लोगों को, खुद वोट नहीं लूंगा। अगर मैं वोट लूंगा तो मैं लोगों की, आवाम की बात जरूर करूंगा। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी।